नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूँ H1B वीज़ा के बारे में। जो लोगों को नहीं पता है H1B वीज़ा होता क्या है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। H1B वीज़ा एक स्किल्ड वीज़ा है जो कि अप्लाई होता है फॉरेनर्स इमिग्रेंट्स के लिए, जिनको एक स्किल सेट है, पर्सनलाइज स्किल सेट, स्पेशलाइज स्किल सेट, जिसके अंतर्गत कंपनियां उनको हायर करके यूएस में काम करा सकती हैं। अब इसमें बदलाव क्या किया गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा। डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा इसमें इस पे जो फीस लगती है उसको बढ़ा के $1500 से $1,00,000 पे अप्लाई कर दिया गया है और इसकी डेट रखी गई है 21 सितंबर 2025। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को H1B वीज़ा पे रखती थी, यानी कि 3 साल और उस पर प्लस 3 साल की रिलैक्स मिलता था, वो हो गया 6 साल। तो अब आपको उस वीज़ा पे हर साल $1,00,000 आपको यूएस को देना होगा, यानी कि जो $1,500 देनी पड़ती थी फीस, वो अब 1,00,000 कर दी। तो आपको टोटल 6 साल में एक एम्प्लॉय पे $6,00,000 देने पड़ेंगे। एक साल में इंडियन रुपीज़ में 88 लाख रुपए। और ऐसे वीज़ाज में 70% इंडियन हैं जो यूएस में अभी रहते हैं इन वीज़ाज पे। ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट ने ये सोच के किया गया है कि कंपनियां इस वीज़ा का मिसयूज़ करती थी और स्पेशलाइज्ड स्किल सेट के एम्प्लॉयज़ को ना हायर करके इसके तरीके से दूसरे कंट्रीज से एम्प्लॉय बुला के सस्ते में काम कराती थी, जिसकी वजह से अमेरिकन्स को काम नहीं मिल रहा। तो उन्होंने उस रेट को कम करने के लिए कि मेरी अपनी कंट्री के लोगों को काम मिले, इसलिए उन्होंने इस पे फीस लगा दी। इससे कौन से सेक्टर इम्पैक्ट आएंगे? सबसे मेजर सेक्टर जो इस पे इम्पैक्ट होगा वो है आईटी सेक्टर। अब इंडिया पे इस पे क्या होगा फ़र्क? इंडिया पे इस पे ये फ़र्क होगा कि बहुत सारे जो लोग यूएस में जाना चाहते थे वो इस वीज़ा के थ्रू शायद ना जा पाएँ। कंपनियां इतनी फ़ीस पे करके लोगों को भेजना नहीं चाहेगी। एक साल की 88 लाख रुपए फ़ीस कौन सी कंट्री और कौन सी कंपनी देगी एक एम्प्लॉय को वहाँ रखने का? इतना तो एक इंजीनियर का पैकेज होता है वहाँ पे, मिनिमम एवरेज रेट पे। तो ऐसे फीस क्यों देगी? तो इससे मेजर इम्पैक्ट आएगा आईटी सेक्टर पे।